कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेस के हस्बैंड और ग्रेस की छोटी बहन ली को दिखाया जाता है, जो एक क्रोकोडाइल शो देखने के लिए जाते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि किस तरह से क्रोकोडाइल को खाना खिलाया जाता है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे छोटे क्रोकोडाइल्स के साथ फोटो भी क्लिक करवाते हैं। शो खत्म होने के बाद ये पास के एक बार में जाते हैं, जहां पर ली कहती है कि कल हम तीनों के तीनों क्रोकोडाइल को ढूंढने के लिए जाएंगे। एडम बुक में देखता उसे पता चलता है कि पास ही में ब्लैक वाटर है, जिसमें क्रोकोडाइल रहते हैं। ये ब्लैक वाटर में क्रोकोडाइल को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पर ग्रेस अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी करती है, जो कि पॉजिटिव आता है, यानी कि बहुत जल्दी वो मां बनने वाली है। पर यह बात वो अपने हस्बैंड एडम को नहीं बताती। अगले दिन ये तीनों के तीनों ब्लैक वाटर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें पहुंचने में देर हो गई होती है, क्योंकि जो फिशिंग बोट होती है अब तक वो जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक और गाइड होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ले चलूंगा। ये बहुत दूर आए होते हैं, इसीलिए ये उसकी बात मान जाते हैं। गाइड अपने पास एक रिवॉल्वर रखता है और इन तीनों को अपने साथ ब्लैक वाटर रिवर में ले जाता है। इनका फिशिंग का भी प्लान होता है। एक जगह ये रुक जाते हैं, जहां पर गाइड इन्हें बताता है कि अब इस रिवर में क्रोकोडाइल्स नहीं बचे, पहले यहाँ पर क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे। ये तीनों के तीनों अब यहाँ पर मछली पकड़ना शुरू कर देते हैं, और तभी बोट से कुछ टकराता है, जिससे सब के सब डर जाते हैं। गाइड जब चेक करता है तो खाली एक डिब्बा होता है, जो बार बार बोट से टकरा रहा था। उस डिब्बे को बाहर निकालता है, जिसके बाद ये एक बार फिर से फिशेज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके कांटे में एक भी फिश नहीं फंसती। और अब गाइड इन्हें और भी अंदर ले जाता है, जहां पर ये मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी एडम के कांटे में कुछ फंस जाता है। ली उसकी फोटो खींचती है। उसे पानी में कुछ अजीब सा दिखा होता है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक क्रोकोडाइल पानी से निकलकर इनकी बोट को पलट देता है। ये सब के सब घबरा जाते हैं। आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं। एडम अपनी वाइफ ग्रेस को जल्दी से पेड़ पर चढ़ाता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि आसपास बहुत खतरा है। लेकिन ली अब भी बोट के नीचे होती है। वही ग्रेस को टूरिस्ट गाइड की लाश दिखती है, जो देखकर वो डर जाती है। वो एडम को जल्दी से पेड़ पर आने के लिए कहती है। एडम उसकी बात मानकर पेड़ पर आ जाता है, जिससे वो मगरमच्छ से बाल बाल बच जाता है। और ली, जो अब तक बोट के नीचे थी, वो बोट के ऊपर चढ़ जाती है। क्रोकोडाइल उसके आसपास ही होता है, जो जोर जोर से बोट को हिलाना शुरू कर देता है, ताकि ली नीचे गिर जाए। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, ग्रेस और उसका हस्बैंड एडम पानी को जोर जोर से हिलाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से क्रोकोडाइल वहां से टूरिस्ट गाइड की बॉडी को लेकर चला जाता है। और अब ली के पास यही मौका है कि वो पेड़ पर आ सकती है। एडम उसे लेने के लिए बोट के पास जाना चाहता है, लेकिन ग्रेस उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि अभी वो क्रोकोडाइल आसपास ही हो सकता है। पानी में उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। वही ली के पास बोट पर एक रस्सी होती है, जिसे ग्रेस देख लेती है। वो ली से कहती है कि रस्सी को हमारी तरफ फेंको, ताकि हम तुम्हें बोट के साथ यहाँ पर खींच ले और बोट को सीधा करके तीनों के तीनों यहां से निकल जाए। ली उनकी तरफ रस्सी फेंक है, जो उनके आसपास ही गिरती है। और अब एडम धीरे धीरे कांपते हुए हाथों से पानी से उस रस्सी को निकालता है। लेकिन जब वो रस्सी खींचता है तो रस्सी कहीं पर फंसी हुई होती है, जिसका मतलब यह है कि ये बोट को अपनी तरफ नहीं खींच सकते। और अब ली के पास कोई रास्ता नहीं है, उसे पानी से होकर ही भेड़ तक पहुंचना होगा। एडम कहता है कि तैर कर मत आना, अगर तुम तैर कर आई तो पानी हिलेगा और मगरमच्छ तुम तक पहुंच जाएगा। ली इसके बाद ऐसा ही करती है। वो धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन जब वो बीच में पहुंचती है तो बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए तैरना शुरू कर देती है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि आसपास वो क्रोकोडाइल नहीं होता। और अब वो अपनी सिस्टर ग्रेस और अपने ब्रदर इन लॉ एडम के पास पहुंच चुकी है। लेकिन अब भी इनकी मुसीबतें कम नहीं हुई, क्योंकि यहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। ये ऐसी जगह पर नहीं है जहां से आम बोट्स गुजरती हो। ग्रेस कहती है कि कोई ना कोई हमें ढूंढने के लिए आएगा। एडम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी ने हमें यहां पर आते हुए नहीं देखा। नहीं किसी को पता है कि हम यहां पर आए हैं, इसीलिए यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें किसी भी कीमत पर उस बोट तक पहुंचना होगा, उस बोट को सीधा करना होगा, तभी हम यहां से निकल सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर मौत इनका इंतजार कर रही है। ग्रेस और ली को अब भी लगता है कि कोई ना कोई आसपास जरूर होगा, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन जल्दी उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है, साथ ही बहुत सारे मॉस्किटोज भी आसपास होते हैं,
जिससे मलेरिया डेंगू होने का खतरा है। लेकिन ग्रेस के पास एक स्प्रे होता है, जिस स्प्रे को ये अपनी बॉडी में लगाते हैं, जिस वजह से मच्छर इन्हें नहीं काटते। कुछ देर के लिए इन्हें राहत मिल जाती है ही। जेब में उसका फोन भी होता है, लेकिन पानी में कूदने की वजह से वो डेड हो चुका है। यहाँ पर एडम के पास उसकी जेब में एक चाकू होता है, जिसे वो निकाल लेता है। और तभी पानी में कुछ हलचल होती है, लेकिन पानी इतना ब्लैक होता है कि ये पानी के अंदर कुछ नहीं देख सकते। ग्रेस कहती है कि हमारे पास यहां से निकलने का एक और रास्ता है, क्यों ना हम पेड़ों से होते हुए इस जगह से बाहर निकल जाएं। लेकिन एडम कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हम इन पेड़ों से और भी अंदर पहुंच जाएंगे, जहां पहुंचकर हम खो सकते हैं मीलों तक। ये जगह वीरान है, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता, और ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हमारे पास यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है वो बोट पर। ग्रेस उसकी बात नहीं मानती। वह पेड़ों से होते हुए लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देती है, ताकि यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। ये रास्ता बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि अगर उसका पैर स्लिप हुआ और वो पानी में गिर गई तो क्रोकोडाइल उसे मार देगा। और अब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आगे बढ़ते हुए वो अंत तक पहुंच जाती है, जहां पर उसके सामने रिवर आती है। इसका मतलब यह है कि यहां से निकलने के लिए इनके पास एकमात्र वही बोट है, जो इनसे कुछ ही दूरी पर है, जिसे सीधा करके इन्हें निकलना होगा। ग्रेस अब वापस जाना शुरू कर देती है, और तभी उसे रास्ते में पानी के ऊपर उसी गाइड का कान दिखता है, जो इन सबको यहां पर लाया था। जो देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, और जल्दी वो एडम और ली के पास पहुंच जाती है। वो उन्हें बताती है कि आगे भी रिवर है, और अब इनके पास वही प्लान है जो एडम ने इन्हें बताया था, यानी कि इन्हें बोट को सीधा करना होगा। लेकिन ग्रेस और ली इसके लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमें यहां पर इंतजार करना चाहिए, जरूर कोई ना कोई बोट यहां से गुजरेगी। एडम को इनकी बात माननी पड़ती है, और अब इनके पास जो स्प्रे होता है, जिससे अब तक ये मॉस्किटो से बच रहे थे, वो पानी में गिर जाता है। एडम के सब्र का बांध टूट जाता है, और वो फैसला करता है कि वो पानी में उतरेगा। वो धीरे से पानी में उतरता है, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता पानी में आगे बढ़ता हुआ वो बोट तक पहुंच जाता है। वो बोट को सीधा कर देता है, जो देखकर ग्रेस और ली खुश हो जाती है। लेकिन तभी पानी के अंदर से क्रोकोडाइल एडम को नीचे खींच लेता है। दरअसल क्रोकोडाइल ने उसकी आहट को सुन लिया था, और अब क्रोकोडाइल ऊपर आता है। उसने एडम को मार दिया है, जिससे ग्रेस को गहरा सदमा लगता है। वो पूरी तरह से खामोश हो जाती है। उसने अब तक एडम को नहीं बताया था कि वो पिता बनने वाला है। एडम की बॉडी को क्रोकोडाइल अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। कुछ देर के बाद अपने आप को ग्रे संभालती है। दरअसल एडम ने बोट को सीधा कर दिया है, और अब किसी तरह से इन्हें रस्सी से उस बोट को अपनी तरफ खींचना है। ग्रे अपने आप को संभालते हुए नीचे जाती है, और एक लकड़ी से पानी के अंदर गिरी हुई रस्सी को बाहर खींचने की कोशिश करती है, ताकि ये उस रस्सी से बोट को अपनी तरफ खींच सके, क्योंकि रस्सी का जो दूसरा सिरा होता है वो बोट पर बंधा हुआ है। लेकिन तभी उसे पानी में कुछ हलचल महसूस होती है। वो समझ जाती है कि क्रोकोडाइल उसकी तरफ आ रहा है, इसीलिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन तभी पानी के अंदर से क्रोकोडाइल एक ऊंची जंप लगाता है। दरअसल वो ग्रेस को पानी के अंदर खींचना चाहता है। इसकी उम्मीद इन दोनों ने नहीं की थी। ग्रेस की किस्मत अच्छी होती है कि उसकी जान बच जाती है। ये क्रोकोडाइल बहुत ही खतरनाक है। अब क्योंकि क्रोकोडाइल ऊपर आ गया होता है, इसीलिए एडम की बॉडी भी ऊपर आ जाती है, जिसे देखकर इन दोनों को बहुत दुख होता है। साथ ही जैसे जैसे वक्त बीत रहा होता है, बोट इनसे धीरे धीरे दूर जा रही है, क्योंकि पानी में लगातार हलचल है पूरी रात। ये दोनों उसी पेड़ पर गुजारते हैं। सुबह होने पर ये देखते हैं कि बोट इनसे कुछ दूर जा चुकी है। कई घंटों से इन दोनों ने पानी नहीं पिया, इसीलिए दोनों के दोनों प्यासे भी हैं। और अब ये दोनों के दोनों पेड़ों से आगे बढ़ते हुए बोट के पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी आ जाती है जहां पर इन्हें पानी पर उतर नहीं होगा। ये दोनों के दोनों बहुत आराम से पानी के अंदर उतर जाते हैं, और तभी इनके सामने क्रोकोडाइल आ जाता है। ये दोनों वापस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल ग्रेस को पकड़ लेता है, पर वो हार नहीं मानती। वो क्रोकोडाइल सेट करते हुए पानी के ऊपर आ जाती है। ली उसका हाथ खींचकर उसे पेड़ पर ले आती है, पर क्रोकोडाइल ने ग्रेस के पैर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। ली उसके पैर पर कपड़ा बांध देती है। तभी इनसे कुछ दूरी पर एक बोट गुजरती है। ली जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन इंजन की वजह से वो ली की आवाज को नहीं सुन पाते और वहां से निकल जाते हैं। ली को पता है
कि उसे अपनी बड़ी सिस्टर ग्रेस को जल्द से जल्द यहां से निकालना होगा, क्योंकि उसके पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है और अगर उसे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली तो उसका बचना नामुमकिन है। और अब वो अपना दिल पक्का करके पानी के अंदर उतर जाती है। धीरे धीरे वो बोट के पास जाती है और बोट के ऊपर चढ़ जाती है। और अब क्रोकोडाइल भी वहां पहुंच चुका है, जो उसके ऊपर हमला करने के लिए खुद बोट के ऊपर आ जाता है, जिस वजह से ली को पानी में कूदना पड़ता है। जिसके बाद क्रोकोडाइल उसे पानी के अंदर खींच लेता है। कुछ देर के बाद उसकी आंखें खुलती है। वो देखती है कि उसके सामने गाइड की डेड बॉडी पर ही है। वो खुद भी जख्मी है, लेकिन वह जिंदा है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह बच गई। दरअसल क्रोकोडाइल का जब पेट भरा होता है तो वह अपने शिकार को मारकर यहां पर छोड़ देता है। उसे लगा होगा कि ली मारी जा चुकी है, लेकिन ली अब भी जिंदा होती है। उसे पता होता है कि गाइड के पास पिस्टल है। वो उसकी पिस्टल को निकालती है, जो कीचड़ लगने की वजह से जाम हो चुकी है। सबसे पहले वो गन को साफ करती है और इसके बाद वो एक हाथ का इस्तेमाल करके पानी हिलाती है ताकि क्रोकोडाइल वहां पर आ जाए और वो उसे शूट कर दे। क्रोकोडाइल उसके पीछे से आता है। ली को पता चल जाता है। वो उस पर फायर करना चाहती है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती, क्योंकि पिस्टल एक बार फिर से जाम हो चुकी है और अब उसे अपनी जान बचाने के लिए पानी में भागना पड़ता है। क्रोकोडाइल भी उसके पीछे होता है और अब क्रोकोडाइल उसे मारने वाला है। वो बार बार पिस्टल के ट्रिगर को दबा रही होती है। पिस्टल जाम है, लेकिन तभी अचानक से गोली चल जाती है, जिससे क्रोकोडाइल का खात्मा हो जाता है। क्रोकोडाइल अब मारा जा चुका है। वो जल्दी से पेड़ के ऊपर आती है, जहां पर उसकी बड़ी सिस्टर ग्रेस है। लेकिन अब तक ग्रेस की मृत्यु हो चुकी है। उसने अपने ब्रदर इन लॉ और अपनी सिस्टर दोनों को खो दिया, जिससे ली बहुत दुखी होती है। इसके बाद वो अपनी सिस्टर की डेड बॉडी को बोट पर रखकर यहां से निकल जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।